वेलकम बैक। तो नाज़रीन, यकीनन आप बहुत सारे मसरूफ़ हैं और तरह तरह के खाने खा रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, शादमान हैं, खुश हैं। और दिन ही खुशी का है क्योंकि आज हमारा नजात दहिंदा दुनिया में आया है। और ना सिर्फ नजात दहिंदा आया है बल्कि हमें और भी बहुत सारी बातें जो हैं आज के दिन सीखने को मिलती हैं जो हमारे ईमान को तक़वियत देती हैं और हम बरकत पाते हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादमीन बड़ी ही तफसील के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ, इंतहाई बारीक बीनी के साथ और बहुत ही मालूमाती बातें हम तक पहुंचा रहे थे मजूसी के ताल्लुक़ से। तो चूँकि बहुत सारे किरदार जो हैं वो जुड़े हुए हैं तो किसी एक प्रोग्राम में तो हम सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे किरदार हैं, बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे आज के तमाम मेहमानों का और पूरी टीम का ये ख्याल था कि हम आपको मजूसियों के ताल्लुक़ से सिखाएं। अब जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बहुत ही गहरी मालूमात अभी आपने सीखी है खुदा के खादिमों से। और आगे फिर मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब से कि हमारे नाज़रीन को मजूसियों के बारे में सिखाएं। वो सजदा करने आए और हमारे लिए क्या इस सारी जो सिचुएशन है क्या सबक मिलता है। जी ब्रदर जी। शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं अपने नाज़रीन को ईद विलादतुल मसीह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी दुआ है कि आपको ये खुशियाँ हमेशा मिलती रहें। आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम सवाल जो है वो रखना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। शुक्रिया जी। कि सवाल ये है कि कैसे उन्होंने जाना, मजूसियों ने कैसे मसीह यीशु के बारे में जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम बात है। जैसे सर बता रहे थे कि उनकी जो मंजिल थी वो मसीह था, मजूसियों की मंजिल मसीह था, सितारे की मंजिल और यहाँ तक कि हेरोदिस की मंजिल भी मसीह था। नासिर साहब ने बताया कि उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हमें ये सिखाया कि रवायात जो हैं वो भी मुत्तफिक हैं। जैसे कि मुक़द्दस मूसा जब पैदा हुए तब भी सितारा चमका, रवायात ये कहती हैं, और जब मसीह पैदा हुए तब भी सितारा जो है वो चमका। लेकिन आज जो मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ अवामुन नास को वो ये है कि कैसे उन्होंने जान लिया कि एक हस्ती पैदा होगी। जी बिल्कुल। और हमने उस हस्ती को जाके सिजदा करना है। जितनी भी बातें किताब मुकद्दस में या वाकयात जो रूनुमा हुए हैं वो एक ही दिन में नहीं बल्कि इनके पीछे एक लंबी तारीख है। जी ठीक। सवाल ये पैदा होता है कि मजूसी ही क्यों आए? और भी तो लोग थे, आ सकते थे, बादशाह भी आ सकते थे, कई किस्म के बादशाह आ सकते थे, लेकिन नाम के साथ जिक्र किया गया है मजूसी। ठीक है। और ये बड़ी अहम बात है। जब किसी का नाम के साथ जिक्र किया जाता है तो फिर जो अमूमियत होती है वो जाती रहती है और एक खास जो है वो टाइटल जुड़ जाता है मजूसी। जी बिल्कुल। और ये बड़ी अहम बात है। तारीखी नुक्ता नजर से हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जाना और इसके पीछे किताब मुकद्दस क्या गवाही देती है। ठीक है। जब हम किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो मजूसी हैं 7वीं सदी कबल अज़ मसीह में इनका हमें जिक्र मिलता है। ठीक है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम मुताला करते हैं सेकुलर हिस्ट्री में हम इनको पीछे तक देख सकते हैं, लेकिन बाइबली तारीख में हमें 7वीं सदी तक इनका जिक्र मिलता है। ठीक है। और इनका जो जिक्र हमें मिलता है शाह नबूकदनेस्सर के जमाने में मिलता है। ठीक है। और उससे भी पीछे 7वीं सदी में अमूरियों में के यहाँ भी इनका जिक्र मिलता है। ये अमूमी तौर पर समझे जाते थे कि ये अहले दानिश है। जी ठीक। मुकद्दस दानियेल ने इनका बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया है। जी और मुकद्दस दानियेल इनको अहले दानिश कहते हैं। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि मुकद्दस दानियेल को अहले दानिश का सरदार मुकर्रर किया गया था। ठीक है। और किताब मुकद्दस जैसे सर बता रहे थे कि वाइज मैन अहले दानिश जो हैं, जी इंग्लिश ज़बान में यही था। जी अहले दानिश जो हैं और मजूसी जो हैं हर जमाने में अहले दानिश के मनसब पर जो है वो फायज रहे हैं। बादशाहों के हजूर, जैसे दासिर साहब बता रहे थे कि ये अशराफिया थे। बादशाहों में हम इनको वेसल किंग्स कह सकते हैं। वेसल किंग्स, सलातीन आप कह सकते हैं, जो मतहत बादशाह थे वो थे ये लोग। और इन्होंने खसूसी तौर पर इनका जो असर होता था वो तारीखी तौर पर ये तारीख को भी जानने वाले थे, नबूवतों के भी माहिरीन थे और पॉलिटिकली भी इनका एक अपना असर रसूख था। यानी ये तारीख से भी वाकिफ थे,
मजहबियात से भी वाकिफ थे और सियासियात से भी ये मुकम्मल वाकफियत रखते थे। इस वजह से इनकी जो गहरी नजर थी वो यहूदी मजहब पर भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और यहूदी मजहब पर चूंकि ये गहरी नजर रखते थे, इन्होंने 2 बादशाहों का जवाल देखा है। ठीक है। नबूकदनजर का जवाल देखा है, हाँ बेलशेजर का, और मादी और फारसी इनकी अपनी ही सल्तनत थी। ठीक ठीक। और इन तीनों सल्तनतों में आपको एक कॉमन शख्स नजर आएगा और वो मुकद्दस दानिएल है। इन्होंने वाकयात का मुताला किया और वाकयात का मुताला किया और ये इस नतीजे पर पहुंचे कि यहूदी जो हैं ये किसी सच्चे खुदा को मानते हैं। ठीक। और मौरखीन बयान करते हैं कि ये जो मजूसी हैं ये मवाहिद हैं और सामियुन नस्ल हैं। मौजूदा फलस्तीन के मशरकी इलाके में ये रहते थे। ठीक है ठीक है। और चूंकि ये सामियुन नस्ल हैं और इसलिए इनका खुदा पर ईमान होना भी बड़ा एक मुनफरिद सी बात है। ठीक 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 ठीक, सही। जरतश्त को, चूंकि ये जरतश्त मजहब को मानते थे और जरतश्त जो है वो बुनियादी तौर पर वो मवाहिद ही हैं, एक खुदा को मानते हैं, अगरचे उनमें ये तस्वुर पाया जाता है कि एक जो है वो अच्छाई और बुराई की जंग है, लेकिन वो हकीकी तौर पर एक खुदा के कायल हैं। ठीक ठीक ठीक। और यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में लानत करने के लिए एक शख्स हायर किया गया, बलाम। बलाम ने कहा था कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा, मैं उसे देखूंगा तो सही मगर अभी नहीं। ठीक है। बाइबल मुकद्दस का मुताला करने वाले या बाइबल मुकद्दस के जो तालिब इल्म हैं वो मजूसियों का ताल्लुक इस बात से जोड़ते हैं, अगरचे उस वक्त जो है वो बलाम मौजूद नहीं था, क्योंकि वो भी मुताला करता था, वो भी अहले दानिश में से था। ठीक है। उसको भी समझा जाता था और इस वजह से वो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं, मगर उसके मानने वाले उस किस्म के लोगों ने जब ये समझा, खुदा ने मुमकिन किया, खुदा के पाक रूह की तहरीक से जब मुकद्दस मती ने ये लिखा, तो हम इस वाक़े को इससे जोड़ सकते हैं कि दर हकीकत ये वही पेशीन गोई पूरी हुई जो बलाम ने की थी कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा और मैं उसे देखूंगा सही मगर अभी नहीं। वो उस पेशीन गोई को जो है वो मजूसियों ने पूरा किया और उन्होंने वो सितारा देखा। वहां पर लिखा है, जो हवाला हमने तिलावत किया उसमें लिखा है कि सितारे की रहनुमाई में चले। ये इसका तारीखी पस मंजर है। बतौर तालिब इल्म जो है वो मैंने इसका जो मुताला किया है, मेरी जो तहकीक है बतौर तालिब इल्म यही कहती है। इस पेशीन गोई के सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो चूंकि वो, मैंने जैसे पहले बयान किया है कि वो मजहब के माहिर थे, वो तारीख के भी माहिर थे और सियासियात में भी उनका एक अहम असर रसूख था, इसलिए वो अहले दानिश थे। और अहले दानिश होते हुए उन्होंने ये सारी चीजों की डिटेल से जो है वो मुताला किया और उनकी ये बातें नॉलेज में आई, इसलिए वो वहां से चले और खास तहाइफ लेकर वो मसीह के पास पहुंचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उन्होंने सिजदा किया वो ताजीमी था या इबादी था, कि वो मसीह की जो वर्शिप कर रहे हैं जी जी जी। या ताजीमी वो सजदा जो कर रहे हैं, वो जैसे एक बादशाह को या एक जज को सजदा के वो सजदा है या इलाही दर्जा दे रहे हैं। ठीक है। हम सब जानते हैं कि बादशाह किसी के सामने झुकते नहीं, सारे लोग बादशाह के सामने झुकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हकीकी तौर पर जो सिजदा वो कर रहे हैं, मजूसी जो मसीह को सिजदा कर रहे हैं, वो इबादी सजदा है, ताजीमी सजदा नहीं। ताजीमी नहीं है जी। और ये सिजदा जो है उनके तवील जो मुद्दती सफर है और इश्तियाके मसीहाई है, उनके अंदर जो हकीकी खुदा को जानने की तड़प है, और वो तड़प जो है, उस तड़प ने उनको मजबूर किया है कि वो बच्चे को जो है चरनी में देखकर उसे सिजदा करे। और ये आम सिजदों से ज्यादा है। उन्होंने सिर्फ सिजदा ही नहीं किया बल्कि उनके पास जो था उन्होंने वो भी पेश कर दिया है। वो सिर्फ दमड़ी नहीं थी, जो कुछ उनके पास था उन्होंने, आप जानते हैं कि
सफर कितना इतना महफूज नहीं था। जी जी इतने लंबे सफर में उनको कई मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन जो सबसे उन्होंने संभाल के रखा वो उन्होंने मसीह के सामने पेश किया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और ये हमारे लिए सोचने और लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारे पास जो कुछ है वो हम मसीह को पेश कर रहे हैं या नहीं, हमारा सजदा कैसा है। प्रेज़ गॉड। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने मुख्तसर वक्त में और बड़े जामे अंदाज में और मुफस्सल बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं ताकि वो इनसे सीख पाएँ कि दर हकीकत ये लोग कौन थे। तो खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, यकीनन आपने खुदा के खादिम से बहुत ही खूबसूरत और वो बातें सीखी हैं जो अब तक हमारे नॉलेज में नहीं थी। पहले भी खुदा के खादमी ने बड़ी खूबसूरत बुनियाद हमें बना कर दी है, दिखाया है, बताया है, और वो बातें जो हमारी निगाहों से, इल्म से, समाज से बिल्कुल ओझल है, मुझे पता है वो कहाँ है सारी। तो उन्होंने अपनी तहकीक से हमें ये बताया कि ये लोग कौन थे। तो नतीजतन हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि ये बहुत आला दर्जे के लोग थे। जैसे इनको सलातीन भी कहा जाता है, सलातीन के मती भी कहा जाता है, और दानिश्वर लोग, यानी वो आज असम्बली कहा जाता है, कदीम ज़माना में दरबार कहा जाता था, बादशाह की हजूरी कहा जाता था। कहा जाता है कि वो अधूरी समझी जाती थी जिसमें मजूसी नहीं होते थे, यानी इनके बगैर जो है बादशाह अपने आप को तन्हा, अकेला और गैर महफूज समझता था। अक्ल व दानिश की बातें सिखाते थे और बादशाही कंसिडर किए जाते हैं। तारीख़ ने बादशाहों के नाम से जानती है, ताहम इन बादशाहों ने भी सजदा किया खुदा मसीह को। यसाया नबी की कई नबूवतें जो हैं इस ताल्लुक़ से की गई हैं कि सूर की बेटी जो है वो अपना हाथ बुलंद करेगी, सीधा करने आएंगी, इस तरह की बहुत सारी बातें वो पूरी हुई। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे बहुत सारे इंसानों का तकब्बर टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाना चाहिए, जो अपने को बड़ा समझते हैं। बड़ा होना जो है वो यही है कि इंसान खुदावंद यीशु मसीह को पहचाने। और खुदा के खादिम ने बार बार इस बात पे फोकस किया है, बताया है कि वो यीशु मसीह को सिर्फ सीधा करने नहीं आए, बल्कि अपने नजराने हदिये लेकर आते हैं। आज के दिन हम क्या करते हैं, मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को तोहफ़े ना दें, लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद को याद रखें, क्योंकि ये लोग अपने त्यौहार मनाने की बजाय, अपनी खुशियाँ पूरी करने की बजाय नजात हिंदा के पास आए। तो ये हमें सीख मिलती है इन किरदारों से कि हम हकीकी नजात हिंदा के चरणों में आएँ और नजरानों के साथ उसे सीधा करें। तो मज़ीद सीखेंगे। और आज के हमारे अगले मेहमान खुदा के खादम डॉक्टर फ़िनील साहिब हैं, और उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि मजूसियों का मसीह को सीधा करना। जी ब्रदर जी शुक्रिया। मसीह यीशु में आपकी भी सलामती हो, और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से इस्लाम जो है कबूल हो। और इसी तरह क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो भी मेरी तरफ से मुबारक हों। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि फिर से हमें मौका दिया गया कि हम आएँ और खुदावंद के कलाम की जो है वो मनादी कर सकें। और ख़ासकर आज जो है खूबसूरत मज़मून जो हमारे सामने है कि मजूसियों का मसीह के पास आना और उसे सजदा करना। ठीक है। और बहुत सारी बातें जो है वो भी हो चुकी हैं। असल में मैं इसे एक अलग ही तरीके से देखता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में एक वक्त यूँ था कि खुदा इंसान को ढूंढ रहा था, और खुदा ने कहा था कि आदम तू कहाँ है। ठीक है बिल्कुल। और वो वक्त, वो तारीख जो है वो गुजरती गई, और अब वो वक्त आ गया था कि खुदा ने इंसान को मौका दिया कि इंसान खुदा को ढूंढ सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खूबसूरत सवाल से आगाज़ होता है, और वो सवाल ये है कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। मसीह के लिए तड़प है, मसीह के लिए चाहत है, और वो मसीह के लिए एक तवील सफ़र जो है वो तय करके आए हुए हैं।
اور وہ میدانی علاقوں میں سے آئے ہوئے ہیں. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور جب وہ یروشلم میں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے. تو بیت لحم جو تھا وہ 2000 فیٹ اونچا تھا سطح سمندر سے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہ وہ سفر کی کٹھنائیوں کو عبور کرتے ہوئے جو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے. واہ واہ کیا. ایک دروازہ جو تھا وہ بند ہوا تھا جب خدا نے سوال کیا, اور یہاں پر دروازہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے کہ ہر خاص و عام جو ہے وہ مسیح کے پاس جو آ سکے اور رسائی کو حاصل کر سکے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ان کے متعلق جو وائز مین ہیں ان کے متعلق مختلف نظریات ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو نظریہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہودی تھے اور بابل میں جب یہ اسیر ہو کر گئے تھے اور وہیں پر رہ گئے تھے. اچھا. ٹھیک. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوط نسل میں سے تعلق رکھتے تھے. جی 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 ظاہر ہے. اور کچھ کہتے تھے کہ یہ مشرقی ماہر نجوم ہیں یہ بھی سنا ہے جی. جن کے پاس جو ہے وہ پرانی کتب تھی اور خاص کر جو عہد عتیق تھا اس کی کاپیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہاں سے وہ پڑھتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے الہام ہوا جس کے پیچھے وہ چل رہے تھے. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سے مجوسی چلے اور بہت سارے چلے لیکن صرف 3 وہاں تک پہنچ سکے, اور یوں 3 جو ہیں وہ 3 بر اعظموں کی اور 3 جو ہیں وہ پوری دنیا کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب یہ سارا ماحول دیکھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. بہت ساری باتیں بھی تاریخ کے متعلق ہوئی ہیں. اصل میں بابل کے لوگ جو تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے روب کو اپنے حکومت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور کئی اقوام کو جو ہے وہ اپنے زیر کر لیا. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو تھے وہ قصدی لوگ جو تھے وہ ماہر فلکیات تھے. جی بالکل. اور ماہر فلکیات اور وہ آسمانی اجسام کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمانی لشکروں کے جو تھے وہ ماننے والے تھے اور انہیں وہ بڑی اہمیت دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یوں ہوا کہ مادی اور پھر یونانی اور فارسی جو تھے وہ بھی ان کے علوم کے تابع تھے اور ان کے علوم کی جو تھی وہ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. اب تاریخ میں دیکھیں تو 7ویں اور 8ویں اور 9ویں صدی میں یہ ہوا کہ وہاں پر ادارے قائم کیے گئے جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ ماہر فلکیات بننے کا جب علم دیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بابل وہ جگہ تھی جہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹیز بنائی گئی جہاں پر لوگ جو ہے وہ علم کو سیکھیں کہ نجوم جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ ہمیں جو ہے کئی چیزیں انہوں نے دی ہیں, ہم ان چیزوں کو رد نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے کچھ ان کے باطل خیالات بھی ہیں لیکن کچھ آج کی سائنس بھی ان خیالات کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دیوی دیوتا خوش ہوتے ہیں تو بارش پڑتی ہے, جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو بارش نہیں پڑتی. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ کا جو نظام ہے وہ انہی کی طرف سے رائج کیا گیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ جی دنیا جو ہے وہ 60 سیکنڈز کے اوپر 60 کے اوپر چل رہی ہے. اور پھر 1 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں 60 منٹس جو ہیں انہی لوگوں نے متعارف کروائے. اور پھر یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اور پھر اس دور میں ہندوستانی, ایرانی اور دیگر اقوام جو تھی وہ ان سے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی بابل میں. جی بابل میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی چھاپ نظر آتی ہے ان کی, جیسے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے جو ہیں یہ سارے بابلیوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سنڈے جو ہے لفظ یہ انہی کی طرف سے آیا تھا. اور پھر مون ڈے, منڈے کو جی منڈے کو مون ڈے کہا جاتا ہے, یہ ان کی طرف سے آیا ہوا ہے. پھر تھور ڈے یہ ان کی طرف سے آیا ہوا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ سیچرڈے, یہ سارے جو ہے وہ انہی کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. اور امریکہ میں جو ناسا ان کی ادارہ ہے وہاں سے جو ہے وہ پچھلے دنوں میں تحقیق ہوئی مسیح یسوع کی پیدائش کے متعلق.
کہ وہ ستارہ جو تھا وہ نمودار جو ہوا تھا جس کو وہ فالو کر رہے تھے وہ کیسا ہے. تو ریک لارسن نے جو ہے وہ جدید آلات سے اس چیز کا جو ہے وہ سامنے سے لا کر رکھا کہ مسیح کا جب ستارہ نمودار ہوا تھا تو وہ کیسا تھا. اچھا. اور اس نے جو ہے وہ ان ستاروں کو جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. آپ جو ہے ویکیپیڈیا کر سکتے ہیں, آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں اس ریسرچ کو. اور تاریخ میں جب آپ جائیں تو تاریخ میں بھی جو پرانے جو ماہر نجوم تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا جو مسیح سے 6 قبل میں واقعہ ہوا تھا. اس میں کیا اس نے بیان کیا ہے کہ بادشاہ جو ستارہ ہے, ریگولس اسے بولا جاتا ہے وہ, اور اس کے بعد بادشاہ سیارہ. یہاں پر سنیے گا, ایک ستارہ ہے, ایک سیارہ ہے اور ایک برج ہے. یہ تینوں آپس میں مل جاتے ہیں. ریگولس کو آپ اگر سرچ کریں تو اس کی ہمیں ڈاٹس نظر آئیں گے, لائنیں نظر آئیں گی. لیکن جیسی جو ہے زحل اس کے پاس سے گزرتا ہے تو پھر وہ شیر کی طرح بن جاتا ہے. اور آپ آج بھی اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر شیر کی تصویر بنتی ہے آسمان پر. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بادشاہ ستارہ ہے اور بادشاہ سیارہ ہے, اور پھر برج جو ہے وہ لیو, وہ بھی بادشاہ ہے شیر کی طرح. اور یہ تینوں ایک جگہ پر ہو جاتے ہیں. اور جب تینوں ایک جگہ پر ہوتے ہیں, ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں, اور یہاں پر وہ تصدیق کروا رہے ہیں کہ جو یہودا کا ببر شیر ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اور اسی کی وہ پیروی کرتے ہوئے جب وہاں تک پہنچتے ہیں, اور جب وہ پہنچتے ہیں تو یسوع مسیح کو سونا اور پھر لبان, باخور, اور اس کے بعد جو ہے وہ مر جو ہے وہ آ کر پیش کرتے ہیں. سونا خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کو پیش کرتا ہے, اور مر جو ہے وہ اس کی موت کو, اور اس کے بعد لبان جو ہے اس کی الہی شخصیت کو بیان کرتا ہے. سو آج کا یہ موقع ہے, یہ ہمارے لیے تہوار جو ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہے کہ جس میں انسان, یسوع مسیح, فرشتے اور خدا ایک ہو رہا ہے. اور یہ خوبصورت بات ہے. سو اس لیے معجزانہ طور پر سب کچھ آسمان پر دکھائی دیا اور زمین پر بھی دکھائی دے رہا ہے, اور پھر زمین پر انسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ میل ملاپ ہو رہا ہے. اور یعقوب کا خواب جو وہ پورا ہو گیا, جو اس نے سیڑھی دیکھی تھی کہ فرشتے جو ہے وہ آسمان سے اوپر اور نیچے آ جا رہے ہیں. اور آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس تہوار کو کیسے منا رہے ہیں. کیا روایتی ہے, یا پھر ہم خدا یسوع مسیح کو واقعی سجدے کرنے کے لیے جو وہ آئے ہوئے ہیں اور اس کی چرنی کے قریب ہیں. سو خدا ہمیں سوچنے کی توفیق جو عطا فرمائے. آمین. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر ہمارے مہمانوں کی طرح, خدا کے خادمین کی طرح بڑی ہی تحقیق اور سرچ کے بعد جو ہے ہمارے ناظرین کو ان شخصیات کے تعلق سے متعارف کرایا ہے, اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. تو ناظرین, یقیناً یہ ساری باتیں جو خدا کے تمام خدام نے اور آج کے ہمارے مہمانوں نے اپنا نہایت قیمتی وقت دے کر, اور آج کے اس مخصوص دن پر جو مسیحی دنیا کا سب سے عظیم ترین بڑا دن ہے, اس لیے اس کو اردو میں بڑا دن ہی کہا گیا, اس میں آپ نے آج مہا اور بڑی معلومات سیکھی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد صرف آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہی نہیں, بلکہ یہ دکھانا ہے کہ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچے. اور تلاش اور نیت ٹھیک ہو تو انسان خدا تک پہنچتا ہے. خدا کے ان چاروں خدام نے مختلف زاویوں سے ان مجوسیوں کو, وائس مین کو, میگی کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اور جس طرح یہ میرے سامنے ایک آرٹیفیشل گلدستہ پڑا ہوا ہے, اس میں کئی فلاورز ہیں. اب میں کیا کہوں کہ کون سا جو پھول ہے وہ سب سے اچھا ہے؟ سارے پھول اچھے ہیں,
तो खुदा के खादिमों ने अपनी अपनी तहकीक और मालूमात के मुताबिक हम तक जो बातें पहुँचाई इंतहाई बाइस बरकत है और नतीजा ये है कि हम मसीह तक पहुँचे। नादरीन जो भी इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हम जो कुछ सीख चुके हैं बहुत ही मालूमाती है, मैं ज़्यादा इसके ताल्लुक से नहीं कहना चाहता। सबक और हासिल कलाम ये है कि मसीह के पास आए, किसी दोस्त के पास सारा वक्त ज़ाया ना कर दें, महफिलों में ना बैठे रहे। यकीनन ये इंसान थे और यकीनन बीवी बच्चे भी होंगे और समाज होगा, यार दोस्त होंगे, लेकिन सारा कुछ छोड़ छाड़ कर वो मसीह को सीधा करने आए और खाली हाथों से नहीं, सोना मुरलबान लेकर आए। तो आप भी मसीह को सीधा करें और आज का दिन रूहानी एतबार से एंजॉय करें और गुनाह के बगैर खुशी मनाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक। आमीन।